नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। तो शुरुआत करेंगे पिंक सिटी 360 की। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर है। सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक ली है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। कोविड के बढ़ते केस, चिरंजीवी स्कीम को लेकर समीक्षा की। ओपीडी आईपीडी को लेकर समीक्षा की और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। ओपीडी आईपीडी को लेकर समीक्षा की गई और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये तमाम मुद्दे रहे इस बैठक के, जिसमें समीक्षा की गई इन मुद्दों पर। तो सीएम अशोक गहलोत ने ये समीक्षा बैठक ली है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मीणा भी इसमें मौजूद रहे और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। जो मुद्दे थे इसमें वो ये थे कि जिस तरीके से कोविड के लगातार केसेस अब बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है और ओपीडी आईपीडी को लेकर भी समीक्षा हुई इस बैठक में। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा भी बैठक में मौजूद रहे और इसके साथ ही तमाम अन्य अधिकारी भी, संबंधित अधिकारी इस मामले से, वो भी इसमें शामिल रहे और कई तरह के फैसले भी इन मुद्दों को लेकर किए गए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। संक्रमण बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही चिरंजीवी स्कीम को लेकर भी समीक्षा की गई और ओपीडी आईपीडी को लेकर भी बातचीत की गई, मंथन किया गया और तमाम जरूरी फैसले इस बैठक में लिए गए। तो स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा और विभाग से संबंधित अधिकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में यह समीक्षा बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, जिसमें जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह बैठक हुई कि क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए प्राथमिकता के तौर पर। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जहां एक तरफ सब कुछ अनलॉक होने लगा था, तो वहीं दोबारा वो तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करने को लेकर सरकार अपनी तरफ से निर्देश देती जा रही है। ऐसे में शुरुआती तौर पर अब क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर बातचीत और ओपीडी आईपीडी को लेकर भी समीक्षा इस बैठक में की गई। तो खबर अब जयपुर से है, जहां पर आराध्य गोविंद देवजी मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने यहां पर कथा का आयोजन कराया और मंत्री जोशी अपने परिवार के साथ गोविंद देवजी मंदिर पहुंचे। बता दें कि कलश यात्रा के साथ आज से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होगा। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में गौरंग मंदिर में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, मंत्री महेश जोशी ने इस कथा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में यहां पर तमाम श्रद्धालुजन पहुंचे और इकट्ठा हुए। तो 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा के साथ ही आयोजन की शुरुआत की गई। जैसे कि होता है, हमेशा एक परंपरा है कि जब भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है तो उसकी शुरुआत कलश यात्रा से होती है। तो वही तस्वीर कलश यात्रा के साथ शुरुआत की गई। बड़ी संख्या में तमाम भक्तजन, श्रद्धालुजन वहां पर एकत्रित हुए। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये उन्हीं श्रद्धालुजनों की है। इसके साथ ही ये तमाम महिलाएं जो कि कलश यात्रा में शामिल हुई हैं और 7 दिवसीय इस कथा का आयोजन है और परिवार के साथ मंदिर भी पहुंचे मंत्री जोशी। तो मंत्री महेश जोशी ने इस कथा का आयोजन किया है, परिवार के साथ मंदिर वो पहुंचे, साथ में कलश यात्रा के साथ इस कथा की शुरुआत हुई और 7 दिवसीय आयोजन है, यानी कि 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 7 दिवसीय कथा का आयोजन जयपुर में मंत्री महेश जोशी ने इस कथा का आयोजन करवाया। परिवार सहित वो मंदिर पहुंचे और कलश यात्रा की शुरुआत की गई। तमाम श्रद्धालुजन, भक्तगण इस आयोजन में शामिल रहे। तो पूरी तरह से भक्ति में सराबोर नजर आए मंत्री महेश जोशी। खबर जयपुर से है, जहां पर जेडीसी रवि जैन एसएमएस अस्पताल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आईपीडी टावर के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर टेक्निकल टीम और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनूप भरतरिया भी मौजूद रहे। तो आईपीडी टावर को लेकर आपको बता दें कि अनूप भरतरिया वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रोजेक्ट कंसल्टेंट
हैं अनूप भरतरिया। जेडीसी रवि जैन एसएमएस अस्पताल पहुंचे, एपीडी टावर के निर्माण कार्य का उन्होंने जायजा लिया। जेडीसी रवि जैन यहां पर जायजा करने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही आपको बता दें कि निर्माण कार्य को लेकर न सिर्फ उन्होंने जायजा लिया बल्कि तमाम तरह के जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनूप भरतरिया भी इस दौरान साथ में मौजूद दिखे। तो बता दें आपको, आईपीडी टावर के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए वहां पर जेडीसी रवि जैन पहुंचे और एसएमएस अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, निर्माण कार्य उन्होंने देखा। इसके साथ ही जिस गति से वहां पर कार्य हो रहा है और कितना ठीक है, कितना नहीं है, क्या होना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को देखने के लिए और इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने इस वक्त दिए। तो एक तरह से ये निरीक्षण था और ये देखना था उन्हें कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो आईपीडी टावर के निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए जेडीसी रवि जैन एसएमएस अस्पताल पहुंचे। साथ में प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनूप भरतरिया भी इस दौरान मौजूद रहे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी निरीक्षण की है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। अनूप भरतरिया भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही तमाम लोगों को जो वहां पर संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की, कहां तक काम पहुंचा है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल को लेकर बहुत ही तेज़ी के साथ काम हो रहा है और सरकार की अगर बात करें तो एसएमएस अस्पताल को लेकर सरकार भी काफ़ी शीघ्रता के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाना चाहती है। ऐसे में जेडीसी रवि जैन यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में ओपीडी टावर को लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, माफ़ कीजिएगा, आईपीडी टावर को लेकर, और साथ में प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनूप भरतरिया भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं जयपुर में ICFAI विश्वविद्यालय में स्टार्टअप चौपाल के संयुक्त तत्वाधान में एक फायरटेक स्कूल की ओर से ई कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन नए उद्यमियों को स्वस्थापित विशेषज्ञों की ओर से अपने जीवन वृत्त के अनुभवों को बताने और प्रोत्साहन करने के लिए मंच के रूप में किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर HP सिंह ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव अरोड़ा, मुग्धा सिन्हा, NK जैन और महावीर प्रताप शर्मा रहे। कार्यक्रम में संस्थापक परेश गुप्ता, सह संस्थापक राजेंद्र लौरा, प्रबंधक कुशाग्र जुनेजा, व्यापार प्रशिक्षक राहुल मलौदिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थापित विशेषज्ञों और उद्यमियों के बीच विचार विमर्श कराना था ताकि नए उद्यमी लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम का संचालन सुमित श्रीवास्तव, संस्थापक स्टार्टअप चौपाल की ओर से किया गया। कार्यक्रम में 22 से ज्यादा संस्थानों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना नामांकन कराया। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने सभी सम्मानीय अतिथियों को कार्यक्रम की सफलता पर बधाई दी। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार सैनी, एसोसिएट डीन एक फायरटेक स्कूल की ओर से सभी को धन्यवाद दिया गया। तो ICFAI विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो सम्मेलन का आयोजन नए उद्यमियों को स्वस्थापित विशेषज्ञों की ओर से अपने जीवन वृत्त के अनुभवों को बताने और प्रोत्साहन करने के लिए मंच के रूप में किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर HP सिंह ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव अरोड़ा, मुग्धा सिन्हा, NK जैन और महावीर प्रताप शर्मा रहे। कार्यक्रम में संस्थापक परेश गुप्ता, सह संस्थापक राजेंद्र लौरा, प्रबंधक कुशाग्र जुनेजा, व्यापार प्रशिक्षक राहुल बालोदिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थापित विशेषज्ञों और उद्यमियों के बीच विचार विमर्श कराना था ताकि नए उद्यमी लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम का संचालन सुमित श्रीवास्तव, संस्थापक स्टार्टअप चौपाल की ओर से किया गया।
कार्यक्रम में 22 से ज्यादा संस्थानों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना नामांकन कराया। तो जयपुर में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जवाहर सर्किल का है, जहां पर चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर साथ ही नकदी चुराकर फरार हो गए। वहीं बजाज नगर में नकाबपोश बदमाश एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते को धमकाकर घर से सामान चुरा कर ले गए। सौराला थाना इलाके में नौकर मौका देखकर सोने चांदी के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गया। इसके अलावा चोर करधनी और कोतवाली से ई रिक्शा चुराकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो जयपुर में एटीएम लूट की कोशिश का मामला सामने आया है और 3 शातिर चोरों ने गैस कटर से काटकर एटीएम को लूटने की कोशिश की। चोरों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला फुलेरा थाना इलाके के रेलवे गार्ड कॉलोनी का है। तो चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। गैस कटर से गेट काटा और इसके साथ ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो 3 शातिर चोरों ने यह कोशिश की। तो जयपुर में सिविल डिफेंस ने एक युवक की जान बचाई। बता दें कि युवक 200 फीट गहरे कुएं में गिर गया था। मामले की सूचना के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ और युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। पूरा मामला बगरू थाना के खारी तलाई का है। दो 200 फीट गहरा ये कुआं था जिसमें ये युवक गिरा था। तमाम अधिकारियों ने, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने ये अभियान चलाया, रेस्क्यू अभियान, और उसके बाद इस युवक की जान बचाई। तो लगभग 200 फीट गहरा ये कुआं जिसमें ये युवक गिर गया था। तो जयपुर में दिल्ली हाईवे के नवलपुरा मोड़ के पास बारातियों से भरी निजी बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बारातियों से भरी बस जयपुर से दिल्ली जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो फिलहाल पिंक सिटी 360 में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।